11 स्टूडेंट्स, क्या कर रहे हैं हम लोग? हम पढ़ रहे हैं सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। क्या पढ़ रहे हैं? सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। वीडियो सीक्वेंस से देखिएगा प्लीज़। हाँ, अगर आप सीक्वेंस से नहीं देखेंगे तो आपको प्रॉब्लम आएगी। ठीक। इन द लास्ट वीडियो वी हैव डन ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, वी हैव डन द रिलेटिव एटॉमिक मास। हमने कर लिया है रिलेटिव एटॉमिक मास, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं, ठीक है, रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा। अगर मेरे पास एटम्स है, 4 एटम्स, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन एटम है, नाइट्रोजन एटम है, कार्बन एटम, राइट। अब अगर मैं बोलूं एटॉमिक मास, ठीक है, एटॉमिक मास क्या? एटॉमिक मास का मतलब मास ऑफ वन एटम in AMU, ठीक है, राइट। फिर दूसरा मैं बोलूं ग्राम एटॉमिक मास, इसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? कल पढ़ा था बेटा। इसको बोलते हैं मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम्स, याद है? ठीक। और एक और चीज होती है दैट्स कॉल्ड रिलेटिव एटॉमिक मास। सबसे पहले हमने ये पढ़ा था, ठीक है बच्चों। सिमिलरली फॉर मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स के पास आ जाते हैं। जैसे हमने बोला H2O, हमने बोला CO2, हमने बोला कोई भी और एक और कंपाउंड ले लेते हैं N2, ठीक है। यहां पे हम बोलेंगे मोलर मास। इसका मतलब क्या? मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल इन AMU, ठीक। फिर हम बोलेंगे ग्राम मॉलिक्यूलर मास, क्या बोलते हैं? GMM। इसका मतलब क्या होता है? मास ऑफ 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स इन ग्राम्स, राइट, ठीक है। और लास्ट होता है रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। ठीक है बेटा। अब देखो क्या है, पता होना चाहिए आपको। एटॉमिक मास हमने सब पढ़ लिया है, ये सब पढ़ लिया है। लास्ट वीडियो प्लीज देखिएगा ध्यान से। तो नाइट्रोजन पे आते हैं, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास होता है 14, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16। किसमें है ये? AMU में। 14 AMU, 12 AMU, 16 AMU। और इसी को वैल्यू ये रहेगी अगर हम ग्राम्स में लिखते हैं, 14 ग्राम्स, 12 ग्राम्स, 16 ग्राम्स। तो ये क्या हो जाएगा? ये क्या है? एक एटम का मास इन AMU। और ये क्या? 1 मोल एटम का मास, ठीक है, इन ग्राम्स। कल मैंने आपको सिखाया था वैल्यू सेम हो जाती है, यूनिट चेंज हो जाती है। एक एटम का मास, 1 मोल एटम का मास, ठीक है। और इसी वैल्यू को लिख दो 14, 12, 16 विदाउट एनी यूनिट्स, दैट बिकम्स अ रिलेटिव एटॉमिक मास, ठीक। ये सबसे पहले पढ़ाया था, ठीक। सेम इज द केस विद मॉलिक्यूलर मास। वाटर का मॉलिक्यूलर मास 18 AMU, एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर का मास। CO2 44, कार्बन का 12 होता है, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 × 2, दैट इज 44 AMU। क्या है? CO2 के एक मॉलिक्यूल का मास। 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 विल वेट 44 AMU, राइट। सिमिलरली नाइट्रोजन, एक एटम का मास 14, दो नाइट्रोजन 28 AMU, दैट इज कॉल्ड द मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, इन AMU। अब हम यूनिट हटा के इफ वी राइट ग्राम्स, 18 ग्राम्स, 44 ग्राम्स, 28 ग्राम्स, दैट मीन्स मास ऑफ 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स, दैट्स कॉल्ड द ग्राम मॉलिक्यूलर मास और सिंपली द मॉलिक्यूलर मास, राइट। अब यूनिट हटा दीजिए, वही वैल्यू लिख दीजिए 18, 44, 28, दैट बिकम्स अ रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास।
मेरे ख्याल से आई थिंक आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर, मैंने अपने को क्लियर कर दिया है। अभी तीनों चीज़ें आपको आ जानी चाहिए, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम। अब जब हम, अब देखो बेटा क्या, हम एक एटम का मास, अब कॉमन सेंस की बात है, ठीक है, एक एटम का मास निकालना बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो जब भी हम केमिकल रिएक्शंस में डीलिंग करेंगे, वहाँ पे एटम्स पार्टिसिपेट करेंगे रिएक्शन में या मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करेंगे, तो वहाँ पर हम एक एटम का मास यानी कि एटॉमिक मास इन एम यूज नहीं करेंगे, वहाँ पे हम एक मोल एटम का मास यानी कि ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास को यूज करेंगे। इस बात के यानी कि जब भी हम केमिकल रिएक्शंस में डील करेंगे तो वी विल टॉक अबाउट द ग्राम एटॉमिक मास, ठीक, एंड ग्राम मॉलिक्यूलर मास। एग्रीड? याद लगा दिया। अब आते हैं, आगे चलते हैं। हमने बात की थी मोल्स की, ठीक है, वी आर स्टडीइंग मोल्स। नाउ आगे चलते हैं, ठीक है। अब मैं लिखता हूं मेथड्स टू फाइंड मोल्स, मेथड्स टू फाइंड मोल्स, ठीक है। इसको मैं दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूं, ठीक है। अब पहला पार्ट, मोल को हम क्या लिखते हैं, मोल एन। केस नंबर फर्स्ट, व्हेन द वेट ऑफ अ सब्सटेंस इज गिवन, ठीक है। केस फर्स्ट, व्हेन वेट इज गिवन, ठीक है। तो मोल को हम लिखेंगे, एन से नोट करते हैं, गिवन वेट ठीक है अपॉन एटॉमिक वेट, ठीक है। ये किसके लिए, फॉर एटम्स। और दूसरी बार मोल को हम लिखेंगे गिवन वेट, ये ग्राम्स में होना चाहिए, गिवन वेट इन ग्राम्स अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, और ये फॉर मॉलिक्यूल्स, ठीक है, ठीक है बेटा। ये था केस नंबर फर्स्ट। जैसे फॉर एग्जांपल, हम एग्जांपल से शुरू करते हैं, ठीक है। 22 ग्राम ऑफ CO2, ठीक है, कन्वर्टेड इन मोल्स। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं। अगर मुझे गिवन है 22 ग्राम ऑफ CO2, तो नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएंगे, गिवन वेट W ओवर M, गिवन वेट को W लिखेंगे, ठीक है। गिवन वेट कितना है, 22 ग्राम्स, ये। अब मॉलिक्यूलर वेट अभी निकाला 44, नंबर ऑफ मोल्स कितने, 0.5 मोल्स। तो व्हेन वेट इज गिवन, नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला हो गया गिवन वेट अपन मॉलिक्यूलर वेट, गिवन वेट अपन मॉलिक्यूलर वेट और एटॉमिक वेट, ठीक। सेकंड केस, सेकंड, व्हेन नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर गिवन, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। व्हेन आई एम सेइंग पार्टिकल्स, इट कैन बी एटम्स, ध्यान दीजिएगा, आयंस और मॉलिक्यूल्स, ठीक है, आर गिवन। केस नंबर सेकंड, जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपको गिवन होंगे, देन हाउ टू कैलकुलेट मोल्स, तो हम बोलेंगे गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रोस नंबर, ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं, इंडिविजुअली पढ़ लेते हैं, फिर हम इन चीजों को दोनों को आपस में रिलेट करेंगे, ठीक है, ठीक है, ठीक है, यहां तक आ गया, ठीक। जैसे क्वेश्चन में लिखता हूं, इन अ सैंपल ऑफ क्लोरोफिल, मेरे पास क्लोरोफिल, आपको पता है क्लोरोफिल के अंदर मैग्नीशियम होता है, ठीक है, ठीक है। 3.011 into 10⁻23 atoms of magnesium are present, ठीक है, ठीक है। फाइंड द वेट ऑफ मैग्नीशियम इन द सैंपल, ठीक है। मुझे क्वेश्चन की बनी, क्वेश्चन साथ साथ करेंगे बेटा, ठीक है। तो मैंने बोला ठीक है बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ Mg एटम्स कितने गिवन है, देखो फटाफट देखो, 3.011 into 10⁻23। तो वंस नंबर ऑफ एटम्स आर गिवन, वी कैन कैलकुलेट मोल्स।
तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, गिवन 3.011 into 10⁻23 अपॉन एवोगैड्रोस नंबर पता है 6.022 10⁻23, तो कितना जाएगा 0.5 मोल्स। अब मुझे मोल्स नहीं पूछा हुआ है क्वेश्चन में, देखिए ठीक। अब उसने बोला वेट निकालो, ठीक। अब मैं क्या करूंगा, दिस इज माय फर्स्ट फॉर्मूला, ये मेरा कंप्लीट हो गया। अब मैं यहाँ पे जाऊंगा, अब n क्या होता है, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट या एटॉमिक वेट, ठीक है। ये मुझे गिवन है 0.5, नंबर ऑफ मोल इज 0.5, तो मुझे W निकालना है, वेट 0.5 इंटू एटॉमिक वेट ऑफ मैग्नीशियम, है ना, एटॉमिक वेट ऑफ मैग्नीशियम का एटॉमिक वेट कितना होता है 24, तो कितना आएगा 12 ग्राम्स। एग्रीड। तो ये दो फॉर्मूले हो गए, तो ये आपस में ऐसे इंटरलेट होते हैं। एक बार आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन होगा, आपको वेट निकालना पड़ेगा या नंबर ऑफ मोल्स निकालना पड़ेगा, या हो सकता है आपको वेट गिवन हो, आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स पूछे, तो आपको एक दूसरे को इंटरलेट करना आना चाहिए। इस बार ये आई थिंक दो चीजें आपकी कंप्लीट हो गई, ठीक है। केस नंबर 3, ठीक है, दो केसेस हो गए, हाउ टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू केस नंबर 3। ठीक है, केस 3, ठीक है, फॉर गैसेस है, ठीक है। अब हम क्या बोल रहे हैं बच्चों, इफ द वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP इज गिवन। STP का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। STP कंडीशन क्या होता है, STP क्या होता है, टेम्परेचर जो होता है वो होता है, बोलो 273 केल्विन, और प्रेशर जो होता है 1 atm होता है, ठीक है। तो अब हम क्या बोलते हैं, अब याद रखना STP इज गिवन, तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, तो ऊपर लिखना गिवन वॉल्यूम of gas at STP upon 22.4 liters, ये फिक्स है, ठीक है। क्योंकि नोट क्या है, 1 मोल ऑफ एनी गैस at STP occupies 22.4 liters। देखो अगर गिवन वॉल्यूम 22.4 होगा, नीचे भी 2.4 है, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आ जाएंगे 1। देखो बेटा क्या, ये एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। एवोगैड्रोस लॉ भी बोल सकते हैं इसको, कि एक मोल किसी भी गैस को, क्या बोला मैंने, एक मोल किसी भी गैस को अगर मैं 273 केल्विन पे रखता हूं और 1 atm प्रेशर पे रखता हूं, तो दैट गैस विल ऑक्यूपाई 22.4 लीटर्स, ठीक है। यानी कि 22.4 लीटर्स एट STP इज इक्वल टू 1 मोल। तो अगर मुझे नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, तो मैं क्या करूंगा, गिवन वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP, राइट, जो भी होगा अपॉन 22.4 लीटर्स, ठीक है। अब इस पे क्वेश्चन करते हैं, याद आ गया, केस नंबर 3 है ये। तो क्वेश्चन है, a certain amount of gas, amount of CO2 at STP occupies 2.24 liters. Calculate the number of molecules of CO2। जो ISC वाले बच्चे हैं, जिन्होंने 9th क्लास में 10th क्लास में मोल अच्छे से पढ़ा है, उनके लिए बच्चों वाली चीजें हैं। CBSE वाले नए बच्चे आए हैं, ठीक है, उन्होंने बहुत ज्यादा मोल नहीं पढ़ा होता, तो थोड़ा सा ये बिल्कुल बेसिक है, ऑब्वियस बात है, इसलिए मोल पढ़ा होगा, बोलेगा सर क्या पढ़ा है, ठीक है। पर कोई बात नहीं बेटा, स्टार्ट यहीं से करना है, ठीक है ना। अब ये देखना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछा गया, ठीक है। हम इंटरलेटिंग द फॉर्मूलाज, मैं फॉर्मूलाज को इंटरलेट कर रहा हूं, क्योंकि इंटरलेट नहीं करते तो मजा नहीं आता, ठीक है। अब गिवन वॉल्यूम कितना है, गिवन वॉल्यूम ऑफ CO2, V लिख रहा हूं वॉल्यूम को, ठीक है, ऑफ CO2 एट STP कितना बच्चों, 2.24 लीटर्स, ठीक है, 2.24 लीटर्स, ठीक है, लीटर्स। तो मेरे नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएंगे, गिवन वॉल्यूम 2.24 अपॉन 22.4, यानी क्या जाएगा 0.1 मोल, है ना बेटा, 0.1
मोल। अब मुझे मोल नहीं पूछा हुआ, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछा हुआ, तो देयरफॉर नंबर ऑफ CO2 मॉलिक्यूल्स कितना देंगे, कितना देंगे बच्चों बोलो? एक मोल में कितने होते हैं? 6.022 into 10⁻23 सबको पता है। तो 0.1 मोल में कितने होंगे? 6.022 into 10⁻23, 0.1 मोल से मल्टीप्लाई करोगे तो 6.022 into 10⁻22। Agree? So this is our third way how to calculate the number of moles, restricted only for gases। ठीक है, क्योंकि जो रूल है कि 1 मोल ऑफ एनी गैस एट एसटीपी ऑक्यूपाइज 42.4 लीटर, तो इससे आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या बोला मैंने? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर आप नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं, उनका एटॉमिक वेट या गिवन वेट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, याद रखा है। नाउ विल मूव ऑन टू केस नंबर 4। ठीक है, ठीक है, अब हमने बोला केस नंबर 4, इफ प्रेशर, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज गिवन। ठीक है, देन n number of moles can be calculated by using ideal gas equation। अब देखो बेटा, क्या ये दिस इज आवर फोर्थ चैप्टर, सम बेसिक कांसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। अभी आइडियल गैस इक्वेशन आपने नहीं पढ़ी, स्टेट्स ऑफ मैटर आएंगे, स्टेट्स ऑफ मैटर नाम का चैप्टर है, उसमें विल डिराइव दैट इक्वेशन, दैट्स द आइडियल गैस इक्वेशन। तो अभी सिर्फ मोल, क्योंकि हम मोल पढ़ रहे हैं, हो सकता है आपको ये कंडीशन टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम की कंडीशन गिवन हो, तो हाउ टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स समझिएगा। मैंने बोला PV इज इक्वल टू NRT। ठीक है, N इज इक्वल टू PV ओवर RT। R को बोलते हैं गैस कांस्टेंट, और उसकी वैल्यू होती है 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल। ठीक है, तो आपको यहाँ पे वॉल्यूम जो है वो लीटर में लेना पड़ेगा इन लीटर्स, प्रेशर जो है वो ATM में लेना पड़ेगा, और टेम्परेचर जो है वो केल्विन में लेना पड़ेगा, अगर आपको इस इक्वेशन के थ्रू नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। क्योंकि R की वैल्यू जो है यूनिट्स सेम होनी चाहिए, R की वैल्यू यूनिट है लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल। ठीक है, पर केल्विन पर मोल, तो आपको वॉल्यूम लीटर में लेना पड़ेगा, ठीक है, प्रेशर को एटमॉस्फेयर में लेना पड़ेगा, और टेम्परेचर को केल्विन में लेना पड़ेगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से we have done all the 4 methods how to calculate the number of moles। now we'll do some numericals, ठीक, how to calculate the number of moles। ठीक है, मेरे ख्याल से ये चीज क्लियर हो गई। now we'll move on to numericals। ठीक है बेटा, now we'll move on to some numericals, right? कुछ numericals देख लेते हैं, मोल कंसेप्ट जो भी पढ़ा हमने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैंने लिखा हुआ है बोर्ड पे, फॉर 2.2 ग्राम ऑफ CO2। देखो सबसे पहले क्या किया करो, राइट डाउन द गिवन डेटा, राइट डाउन द गिवन डेटा, जो भी डेटा आपको गिवन है आप उसको लिख लिया कीजिए। ठीक है, जैसे मैंने लिखा गिवन वेट गिवन किसका, CO2 का वेट गिवन है मुझे कितना, 2.2 ग्राम्स। अब हमें वेट गिवन होगा, तो हमें पता है ये वेट इज गिवन, देन वी कैन कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स बाय यूजिंग द मोलर मास। ठीक है, तो मोलर मास कितना होता है CO2 का, मोलर मास ऑफ CO2 बताइए, गिवन मास है CO2 का, कार्बन का 12 प्लस 16 इंटू 2 दैट इज 44 ग्राम्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएंगे, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, यानी कि 2.2 अपॉन 44 कितना हो जाएगा, 0.05, राइट। तो वी हैव कैलकुलेटेड द नंबर ऑफ मोल्स, सेकंड पार्ट वी हैव डन, राइट। अब ये एक चीज हो गई हमारी, दूसरी चीज हमें बोला क्या, वॉल्यूम ऑफ एट एसटीपी। अब वॉल्यूम एट एसटीपी कितना होगा बताइए, 1 मोल होती है तो 22.4, 0.05 होगा तो 22.4 इंटू 0.05, राइट। ठीक
ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये 5 4 20 का 0 कैरी 2, 5 2 10 11 12 का 2 कैरी 1, 5 2 10 11 1 1 2 0 1 2 3 1 2 3 1.12 लीटर। एग्री? अरे बताया ना आपको कि 1 मोल ऑफ एनी गैस आपके पास 22.4 लीटर, तो हमारे पास कितने मोल्स हैं 0.05, तो मल्टीप्लाइड बाय 22.4 दैट इज 1.12 लीटर, दैट इज द वॉल्यूम of CO2 at STP. We have done this. Now move on to the third part. First part क्या? Number of molecules of CO2. ठीक है? Number of molecules. Number of molecules of CO2 कितने हो जाएंगे? एक मोल में कितने होते हैं? Na कितना होता है? 1 मोल के कितने होते हैं? 1 मोल is equal to 6.022 into 10 to the power 23. इसको हम क्या लिखते हैं? Na लिखते हैं। तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 0.05 इंटू Na, और Na की वैल्यू अगर आपको पूछ रही है तो यू कैन कैलकुलेट, यू कैन राइट 6.022 इंटू 10 to the power 23. ठीक, यू हैव डन द थर्ड पार्ट, ये भी हो गया नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। नाउ ऊपर देखिए डी पार्ट, CO2 के अंदर नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कितने हैं? 2 ऑक्सीजन एटम। तो अगर इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 0.05, ठीक है, तो इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे 2 into 0.05। ठीक है, ये क्या है नंबर ऑफ मोल्स। अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछा हुआ, नंबर ऑफ अच्छा एटम्स पूछा हुआ, ऑक्सीजन एटम्स कितने होंगे, नंबर ऑफ एटम्स। अब इसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं 0.05 into Na। ठीक है, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 2 into 0.05 into Na, दिस इज द आंसर, दैट इज नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन 0.05 मोल ऑफ CO2। मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया। ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिए। नाउ वी विल मूव ऑन टू सेकंड पार्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स द लीस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब क्या पूछा गया, ऐसे क्वेश्चन आते हैं बेटा नीट में, जेईई में। ठीक है, सबसे कम मॉलिक्यूल्स, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, ठीक है, कि आपसे पूछा गया हाईएस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछ सकता है या लीस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछ सकता है, तो पहला काम क्या है नंबर ऑफ मोल्स निकालो। क्या निकालो? नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल से आपका आंसर आ जाएगा, आपको मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 कितना आ जाएगा, गिवन मास, अब तो फॉर्मूला मेरे ख्याल से याद हो गया होगा, 4.4/44 होता है इसका मॉलिक्यूलर मास, ये आपको गिवन रहेगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो कितना आ गया 0.1 मोल। ठीक है, इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने आ जाएंगे 3.4, नाइट्रोजन का एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास होता है 70, ये आ गया 0.2। यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स निकालिए 1.6 अपॉन 16 होता है इसका मॉलिक्यूलर मास, तो ये आ जाएगा 0.1। ठीक है, हाँ या ना? और इसके नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे तो गिवन मास 3.2 अपॉन मॉलिक्यूलर मास। नाउ सल्फर का मॉलिक्यूलर SO2 का मॉलिक्यूलर मास हो गया 32 प्लस 32 यानी कि 64, यानी कि 0.05। तो सबसे कम नंबर ऑफ मोल्स किसके आ गए SO2 के, तो लीस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी किसमें होंगे SO2 में। तो आंसर क्या है, आंसर इज SO2। मेरे ख्याल से 2 क्वेश्चन कवर हो गए। नाउ वी विल मूव ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन। ठीक, नाउ वी विल डू द क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, रीड द क्वेश्चन नंबर 3। Calculate the number of atoms of each type in 9.8 gram of H2SO4। तो गिवन वेट ऑफ H2SO4 कितना है बच्चों 9.8 ग्राम्स, मॉलिक्यूलर मास H2SO4, क्योंकि बेटा देखो नंबर ऑफ एटम्स अगर निकालने हैं तो नंबर ऑफ मोल्स पहले निकालने हैं, राइट। तो मॉलिक्यूलर मास H का होता है 2 एटम्स हैं H2SO4 में, एक एटम का मास होता है 1 प्लस सल्फर का 32 प्लस 16 into 4 दैट इज इक्वल टू 98 ग्राम्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा गिवन मास, अब तो बहुत बार यूज कर चुके हैं, तो 9.8 अपॉन 98 दैट इज इक्वल टू 0.1 मोल। ठीक है, अब ऊपर लिखिएगा H2SO4 को तोड़िएगा, 2 H एटम मिलेंगे, एक सल्फर का एटम मिलेगा और 4 ऑक्सीजन के एटम मिलेंगे। अब यहाँ पे हम लिख देते हैं नंबर ऑफ मोल्स, ऐसे क्वेश्चन को ऐसे करना होता है फटाफट फास्ट तरीके से, और मोल्स, और यहाँ पे लिख देते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ एटम्स, अगर मॉलिक्यूल्स है तो मॉलिक्यूल्स,
और एटम्स है तो एटम्स। ठीक है, अब आ जाइए यहाँ पे। ठीक है, अगर एटम्स पूछा हुआ तो एटम्स, भाई H2SO4 है तो ये मॉलिक्यूल है, ये H एटम है, सल्फर एटम है, ऑक्सीजन एटम है। नंबर ऑफ मोल्स इसके कितने हैं 0.1, तो ये कितना होगा 2 × 0.1। हाइड्रोजन कितना होगा 2 × 0.1 है ना बेटा। ठीक है, दैट इज इक्वल टू 0.2 मोल्स। सल्फर कितना होगा 0.1 मोल, क्योंकि इसका अगर एक मॉलिक्यूल है तो सल्फर का भी एक ही एटम है। एक मॉलिक्यूल के अंदर सल्फर के एटम कितने हैं एक, तो 0.1 मोल के अंदर कितने होंगे 0.1 मोल। और ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 4 × 0.1 मोल, दैट इज इक्वल टू 0.4 मोल्स। अब नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाएंगे एक मोल के अंदर कितने होते हैं 6 Na 6.022 × 10⁻23 उसको बोलते हैं एवोगाड्रोस नंबर। तो 0.1 मोल के अंदर कितना हो जाएगा 0.1 × Na, ये कितना हो जाएगा 0.2 × Na, ये कितना हो जाएगा Na, और ये कितना हो जाएगा 0.4 × Na। ऐसे पूछते हैं बेटा। ठीक है, तो वी हैव कैलकुलेटेड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल एज वेल एज एटम्स, एंड वी हैव आल्सो कैलकुलेटेड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एज वेल एज नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच टाइप इन H2SO4। ठीक, आई थिंक क्लियर हो गया। आगे चले, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं और 4 पे आते हैं। अब देखो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ ईयर्स। क्या निकालना है नंबर ऑफ ईयर्स, हाईलाइट क्या करो, पकड़ा करो फटाफट कि क्या निकालना है, सीधा नजर उस पर होनी चाहिए। तो स्प्लिट एवोगाड्रोस नंबर ऑफ रुपीज, यानी कि भैया मेरे पास जो है वो टोटल नंबर ऑफ रुपीज मेरे पास जो है वो है एवोगाड्रोस नंबर, और एवोगाड्रोस नंबर क्या होता है इतना होता है। और मेरे पास अब इतने सारे पैसे आ गए तो मैं उनको उड़ा रहा हूँ, खर्च कर रहा हूँ। उड़ा कैसे भी सकते हैं भाई, सपोज डोनेशन कर रहा हूँ, ठीक है, बिल गेट्स जितना अगर मेरे पास पैसा आ जाए तो मैं डोनेट कर रहा हूँ, ले भाई 15 लाख तू ले, 15 लाख तू ले, तो 15 लाख 15 lakhs पर सेकेंड। ठीक है, अब आएंगे देयरफॉर रुपीज स्पेंड पर सेकेंड कितना है 15 लाख। ठीक है, एल के एच लिख लो, एल से लिख लो। अब हमें नंबर ऑफ ईयर्स पूछे थे तो मैं ये पहले निकालूंगा कि अगर मैं एक सेकंड में 15 लाख खर्च कर रहा हूं तो मैं एक ईयर में कितने करूंगा, बिकॉज आई वॉज आस्क्ड नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, तो रुपीज स्पेंड पर ईयर कितना हो जाएगा, एक सेकंड में इतना, एक मिनट में इतना, एक आवर में इतना, भाई एक सेकंड में इतना है ना 15 लाख, तो एक मिनट में कितना इंटू 60 लाख, एक घंटे में कितना इंटू 60, एक घंटे में हो गया, एक दिन में कितना 24 राइट, एक ईयर में कितना इंटू 360 डेज, इतने हो गए LAKH इतने लाख रुपीस मैं एक दिन में एक ईयर में खर्च कर लूंगा। ठीक है, ठीक है, तो देयरफॉर नंबर ऑफ ईयर्स यूज्ड कितना हो जाएगा, कितना पैसा है मेरे पास, इतना 6.022 इंटू 10⁻23 इतना पैसा मेरे पास है, और एक साल में कितना उड़ा रहा हूँ मैं, इतने सॉरी, तो 15 इंटू 60 इंटू 60 इंटू 24 इंटू 360 क्या जाएगा YEARS। दिस इज आंसर, सॉल्व करने की जरूरत नहीं, इतना भी कर दोगे तो टीचर नंबर देगा। मेरे ख्याल से ये NCERT बेस्ड क्वेश्चन है। मेरे ख्याल से मोल कंसेप्ट आपने और कर लिया है, काफ़ी कुछ कर लिया है। अब हम इसके न्यूमेरिकल्स कंटिन्यू रखेंगे। अब धीरे धीरे देखो हमने बेसिक न्यूमेरिकल्स कर लिए, ठीक है। इन द नेक्स्ट वीडियो विल मूव ऑन टू सम एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला, देन अभी मोल कंसेप्ट दोबारा आएगा। तो इसके आप जितने न्यूमेरिकल कर सकते हैं करिए, और जितने पूछ सकते हैं पूछिए, ठीक है। जब तक आप पूछेंगे नहीं, देखो सक्सेस उसी को मिलती है जो ज़्यादा पूछता है, ठीक है। तो ज़्यादा पूछेगा कौन, जो ज़्यादा करेगा। एग्रीड, ज़्यादा करो और पूछो, ठीक है। तो ये वीडियो यहीं तक, ठीक है। इन दिस क्या कर लिया हमने इस वीडियो में, मोल्स निकालने के तरीके हमने सीख लिए, और जितने भी एटॉमिक और मोलर मास हैं उनको आपस में कैसे रिलेट करते हैं वो हमने सीख लिया, ठीक। इन द नेक्स्ट वीडियो विल मूव ऑन टू एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर।